कैसे हो तुम लोग? सब एकदम बढ़िया। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फायर एंड आइस, जिसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। भाई देखो, कुछ लोगों का मानना है ना कि ये दुनिया आग से तबाह हो जाएगी, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये दुनिया जो है वो बर्फ से तबाह हो जाएगी। लेकिन हमारे पोएट कहते हैं कि मैं उनके साथ जाना चाहूंगा जो ये सोचते हैं कि ये दुनिया आग से तबाह हो सकती है, लेकिन इस धरती को वापस से बर्बाद होना हो। यानी कि एक बार तो वो बर्बाद हो चुका है पूरा, लेकिन मान लो वापस से वो किसी भी तरीके से रिफॉर्म हो जाता है और दूसरी बार उसे बर्बाद होने का मौका मिले, तो आइस में भी उतनी ही ताकत है जितना कि फायर में। फायर और आइस, इन दोनों का एक और मतलब है। फायर का मतलब है डिजायर, पैशन, ग्रीड, लालच, और आइस का मतलब है कोल्डनेस, इंडिफरेंस, हेट्रेट, हेट, नफरत। पहला हम इस पोएम को बेसिक तरीके से देख लेते हैं, फिर एडवांस तरीके से देखेंगे। तो बेसिक में क्या होगा? तो देखो, ये जो धरती है ना हमारी, ये आग से तबाह हो सकती है, यानी कि हीट से तबाह हो सकती है। वैसे ही टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, तो ये बात तो क्लियर है कि आने वाले समय में हो सकता है तो धरती जो है वो गर्मी से यानी कि आग से तबाह हो सकती है। वहीं दूसरी ओर हो सकता है कि आने वाले समय में हमारी धरती जो है ना वो बर्फ से जम जाए या पानी में डूबकर सब चीज तबाह हो जाए। वैसे ही ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में पानी इतना ज्यादा हो जाए कि हम सब उसमें डूब डूब कर मर जाएं। अब इसका डीप और एडवांस मीनिंग समझते हैं। फायर का मैंने तुम्हें क्या मतलब बताया? डिजायर, पैशन, ग्रीड, लालच। अब यार, कुछ लोगों की लालच की वजह से ही हैदराबाद में इतने सारे पेड़ को काट दिया गया। अब अगर इतने ज्यादा पेड़ कटते जाएंगे तो ऑक्सीजन लेवल कमेगा, गर्मी बढ़ेगी, तो हम तो बर्बाद होंगे, मर जाएंगे। तो पोएट कहीं ना कहीं सही बात बता रहे हैं। लालच इस धरती को सचमुच में तबाह कर सकती है, ये बात तो हमने देख लिया। हैदराबाद में जो हुआ ये सब लालच के कारण ही हुआ है। वहीं दूसरी ओर नफरत से भी ये दुनिया तबाह हो जाएगी। हम लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति इतनी नफरत हो गई है ना कि हम उसको बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं उसको बर्बाद करना चाहता हूँ, वो मुझे बर्बाद करना चाहता है, वैसे ही कोई किसी और को बर्बाद करना चाहता है। अगर ऐसे ही सब एक दूसरे को बर्बाद करते रह जाएंगे तो ये दुनिया एक दिन जरूर तबाह हो जाएगी। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स लूं तो ऐसे बहुत सारे केस तुमने रील्स वगैरह पे देखे होंगे, जिसमें औरत जो है वो अपने मर्द को काट कर ड्रम में भर रही है। ये उसके प्रति नफरत नहीं है तो और क्या है? पैसे के लिए भाई भाई में विवाद हो रहा है, वो उसका मर्डर कर देता है। प्यार में धोखा मिलने से अपनी ही गर्लफ्रेंड से नफरत हो जाती है और वो उसको एसिड फेंक कर उसका मुंह जला देता है। ये सब नफरत नहीं है तो और क्या है? ऐसे ही एक इंसान दूसरे इंसान को मारते जा रहा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहीं ना कहीं तो यार सही बातें कही है। या तो ये दुनिया डिजायर से, पैशन से, लालच के कारण तबाह हो सकती है, या सचमुच में नफरत के कारण बर्बाद हो सकती है। एक इंसान लालच के चक्कर में दूसरे इंसान को मार देता है, नफरत के चक्कर में ड्रम में काट के भर देता है। वहीं अगर नेचर के पर्सपेक्टिव में देखे तो टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई होते जा रहा है कि दिल्ली जैसे शहरों में रहना मुश्किल ही हो गया है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पेड़ पौधे को काटा जा रहा है, ठंड में इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है कि ऐसा लगता है अब बस जम जाएंगे। हम लोग क्लाइमेट से और इंसान की भावनाओं के साथ, दोनों के साथ ही खेल रहे हैं और ये दुनिया कहीं ना कहीं सचमुच में तबाह हो जाएगी। इसमें दो पोएट्रिक डिवाइस हैं। पहला है एलिट्रेशन, सम से दो वर्ड लगातार रिपीट हो रहे हैं, दोनों के फर्स्ट लेटर जो है ना वो रिपीट हो रहे हैं, SS। दूसरा पर्सोनिफिकेशन, यानी कि एक नॉन लिविंग थिंग्स को हम लोग लिविंग थिंग्स से कंपेयर कर देते हैं, उससे डेमोन्स्ट्रेट कर देते हैं। जैसे कि फायर एक नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन उसमें हम लोग इंसानी इमोशंस को डाल रहे हैं, डिजायर, पैशन, ग्रीड, इन सब चीजों को डाल रहे हैं। अब फायर का तो कोई डिजायर नहीं होता है। अब ये लालच या किसी के प्रति हेट जो होता है वो तो इंसान के इमोशंस है, एक लिविंग थिंग्स के इमोशंस है, लेकिन वो चीज हम किससे, फायर और आइस से कंपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए पर्सोनिफिकेशन। तुम्हें ये पोएम समझ में आ गई ना, तो वीडियो को लाइक करो, और अगर तुमने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब मार लो, वरना कहीं मैं गुम हो गया तो ढूंढते रह जाओगे।